अराव रात में घने जंगल में प्रवेश करता है। उसकी छोटी टॉर्च की किरण अंधेरे को चीरती है। पुरानी पेड़ों से अजीबोगरीब चरमराहट गूंजती है। उनकी शाखाएं स्याही भरे आकाश में पंजे मार रही हैं। एक निराकार आवाज जंगल से फुसफुसाती है, वापस जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आरव पुराने हवेली के सामने खड़ा है, जिसका टूटा हुआ दरवाजा और धूल भरा इंटीरियर भूले हुए रहस्यों का संकेत देता है। प्रवेश करते ही वह कमरे के केंद्र में एक पुरानी मेज पाता है, जो समय के गुजरने का मूक गवाह है। मेज के नीचे प्रकाश की एक झलक किस्मत की किताब को उजागर करती है, जिसके रहस्य उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। पुरानी हवेली में आरव के कांपते हाथ एक प्राचीन पुस्तक का खुलासा करते हैं, जिससे कमरा एक अजीब नीली चमक में नहा जाता है। जादुई लिपि प्रकट होती है। अब तुम तय करोगे कि दुनिया कैसी होगी। आरव फुसफुसाता है, यह सच है। आरव लिखता है, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अचानक सोने के सिक्के बरसते हैं। एक आवाज गूंजती है, हर इच्छा की एक कीमत होती है। पुराना हवेली कांपती है, क्योंकि नीली रोशनी काले धुएं में बदल जाती है, जो रात को एक अशुभ उपस्थिति से भर देती है। अराव दहशत में पीछे हट जाता है, क्योंकि एक छायादार आकृति दीवार पर प्रकट होती है, जिसका रूप प्राचीन और भयावह है। भूत की आवाज गूंजती है, अराव को कंपाती है। हर इच्छा की एक कीमत होती है। अब तुम्हारी कोई चीज छीन ली जाएगी। अराव जागता है। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि चांदनी में धूल के कण नाचते हैं। एक अदृश्य ऊर्जा हवा को चार्ज करती है। प्राचीन पुस्तक के पन्ने मुड़ते हैं, सूखी पत्तियों की तरह सरसराहट करते हैं। क्या मतलब? तूने सोना मांगा, मैंने तेरा भाग्य ले लिया। यू आस्क्ड फॉर गोल्ड, आई टुक योर फेट। अराव की हथेलियां खाली हैं। डर से प्रेरित होकर आरव गांव की ओर दौड़ता है, हवेली के अंधेरे रहस्यों से दूर। उसकी सांस उखड़ी हुई है। उसके माता पिता उसे घूरते हैं, उनकी आंखों में अजनबी। तुम कौन हो? उसकी मां पूछती है। एक ठंडा प्रतिध्वनि, हमारे बेटे का 2 दिन पहले अंतिम संस्कार किया गया था। उसके पिता कहते हैं, जिससे आरव का डर गहरा जाता है। वह जीवित है, फिर भी भुला दिया गया है। थकान से उकेरा गया आरव घने रहस्यमय जंगल से भटकता है। छायाएं उस पर मंडरा रही हैं, क्योंकि वह व्यर्थ में खोज करता है। निराशा बढ़ती है, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिलता। उसका डर अज्ञात में हर कदम के साथ बढ़ता जाता है। उम्मीद जगमगाती है, क्योंकि वह एक खंडहर तक पहुंचता है, जिसकी तलाश में प्रतीक उसके प्राचीन दीवार में खुदा हुआ है। अराव प्राचीन मंदिर में प्रवेश करता है। जैसे ही दीवारों पर चमकते अक्षर चमकते हैं, जो किताब का नाम जानना चाहता है, उसे अपने डर का सामना करना होगा। धुआं घूमता है, एक ऐसी छाया में ठोस हो जाता है जो अराव को प्रतिबिंबित करती है। एक आवाज गूंजती है, पुस्तक तुम्हारे भीतर है, इसका नाम ही तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। अरव चिल्लाता है, डर, लालच। जैसे ही मंदिर का मैदान उसके नीचे हिंसक रूप से हिलने लगता है। आरव घर पर है, अपने माता पिता की शांत स्वीकृति में नहाया हुआ है। फिर भी उसकी आंखों में एक बेचैनी भरी शांति बनी हुई है। आरव दर्पण में देखता है, जहां उसकी आंखों के भीतर एक धुंधली नीली चमक टिमटिमाती है। हल्की नीली चमक किताब की मौजूदगी को दर्शाती है। एक गुप्त शक्ति अभी भी उसके भीतर हलचल मचा रही है।